अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं सज़ाए मौत के हवाले से, और बात करेंगे गिरफ़्तारी चेकिंग के हवाले से। और यहाँ पर 4 लोगों को सज़ाए मौत सुनाई गई है। पूरी तफ़सील के साथ हम जानेंगे वजह क्या रही और कौन-कौन सी कंट्री के ये लोग हैं। और अब इसके बाद जो है अलग-अलग कंट्रियाँ अलग-अलग जो है आवाज़ उठा रही हैं। क्या वो आवाज़ उठाना सही है या गलत है? सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें बेल आइकन, ताकि कभी भी हम वीडियो डालें तुरंत आपको मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहली खबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का बंदा जो क्या मेरठ का रहने वाला है, काफ़ी समय पहले काम करने के लिए गया था और उसके बाद में वहाँ पर कुछ नशे के सामान उसके पास मिले, जो क्या गोलियाँ वगैरह या फिर किसी भी तरीके के पदार्थ वगैरह उसके पास में मिले और उसको गिरफ़्तार किया गया। और उसके बाद जो है कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया। 2-3 दिन हुए हैं अभी इस खबर को, कि इस बंदे को सज़ाए मौत जो है वो होने वाली है। और उसके बाद जो है नोटिस वगैरह वहाँ से दिया गया है सऊदी अरब से मेरठ के लिए, और यहाँ पर भी जो है घर वालों को जो है बताया गया। और उसके साथ-साथ 3 बंदे और थे जो कि मिस्र के रहने वाले थे, उनको भी सेम ही केस जो है वो उनके साथ भी हुआ, और उनके साथ भी यही हुआ कि उनके पास भी जो है अलग-अलग तरीके की नशे के सामान, नशे की गोलियाँ, ये सारा कुछ जो अल्लम-गुल्लम होता है, जिसको मैं आपको आने वाले वक़्त में बताऊँगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों को भी मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो टोटल कुल मिला के 4 बंदे हैं और चारों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, और इस पर जो है बहुत जल्दी अमल होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ होती है, सऊदी अरब के अंदर जो कानून है वो इस्लामिक कानून है। अगर कोई भी बंदा जब क्राइम करता है तो उसको कोर्ट के तरफ से जो है सज़ा सुनाई जाती है। तो कुरान और हदीस को सामने रखते हुए चीज़ें उसके हक़ में दी जाती हैं, जो भी रहती हैं उसी के हिसाब से सज़ा सुनाई जाती है। अगर किसी को बख्शा भी जाता है तो कुरान और हदीस के हक़ में ही रख के बख्शा जाता है। ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, ये जो चीज़ है, जब आप इंडिया से सफ़र करेंगे तो मैंने बहुत सारे पासपोर्टों पे लिखा हुआ देखा है, स्टिकर लगा देते हैं कंसल्टेंसी वाले। जो बड़े-बड़े एचआर कंसल्टेंसी होती है ना, तो वो स्टिकर लगाते हैं पूरे पासपोर्ट पे, और उसमें साफ-साफ बड़ों के अंदर लिखा हुआ होता है, साफ-साफ वो इंग्लिश, हिंदी जो भी जिसको लैंग्वेज आती है, उसके हिसाब से लिखते हैं कि आप कोई भी ऐसा सामान ना लेकर जाएँ अपनी कंट्री से सऊदी अरब में जिससे आपका सर कलम किया जाए। मतलब उस पे साफ-साफ लिख देते हैं कि आप कोई भी ऐसा नशे का सामान अपने साथ ना लेकर जाएँ, जो कि सऊदी अरब के अंदर बैन है। अगर आप ये गलती करेंगे तो इसकी जो सज़ा है वो आपको, आपका सर कलम हो जाएगा, वो आपको सज़ा मिलेगी। तो देखिए, जब यहाँ से कोई भी बंदा आता है तो उसको मैसेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग लेकर जाते हैं, धंधा करते हैं। तो ये फिर किसकी गलती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में अलग-अलग कंट्रियों के जो है इस पर राय आ रही है। अलग-अलग जो कंट्रियाँ हैं वो राय दे रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सर कलम नहीं होना चाहिए। तो आप खुद ही सोचिए, अलग-अलग कंट्रियों में अलग-अलग जो है क्राइम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। कहीं पर जो है लोगों को गोली मारी जाती है दिन दहाड़े, कहीं पर बच्चों को मारा जाता है, कहीं पर बमबारी होती है। तो उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या है, ये सही है या गलत है? आप खुद बताइए। जो चीज़ पहले बताई जा रही है आपको, ये काम आपने नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो उसकी सज़ा बहुत बहुत कड़ी आपको मिलेगी। हो सकता है आप ज़्यादा बड़ा क्राइम करें तो आपको सज़ाए मौत मिले, छोटा होवे तो आपको उम्र कैद की सज़ा हो जाए या फिर कुछ साल की सज़ा हो जाए, सबका अलग-अलग है। तो उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं, तो फिर गलती इसमें किसकी है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर जो भी लोग नए वीज़ा पे जाते हैं तो उनको इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान देना चाहिए। जब भी आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करें। कोई भी ऐसा काम ना करें, बड़े पैमाने पर काम ना करें। आप लाखों करोड़ों की डील ना करें, नशे के काम की ना उसको प्रमोट करें, ताकि आपकी जान को ख़तरा हो या फिर आपको जो है गिरफ़्तार किया जाए तो फिर कोर्ट आपको सज़ाए मौत सुनाए। फिर आप कितना भी कुछ कर लें, जब एक बार सज़ा हो गई तो हो गई। ऐसा नहीं है कि आप परदेसी हैं तो आपको सऊदी अरब बख्श देगा, आपके देश भेज देगा, वहाँ पे सज़ा बाकी की आप अपनी कंप्लीट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्राइम सऊदी अरब के अंदर कर रहे हैं तो सज़ा भी आपको वहीं पे मिलने वाली है। भागना, अपने काम को छोड़ के भागना, अपना काम ना करके दूसरा काम करना या फिर किसी लड़ाई झगड़ा कर लेना,
या फिर किसी भी तरीके से कुछ इस तरीके से काम कर लेना, अपने कफ़िल से लड़ाई झगड़ा आपने किया, भाग गए दूसरी जगह काम कर रहे हैं, ये अलग तरीका है। ये एक अलग क्राइम है, ये भी वॉयलेशन वगैरह आपकी रेसिडेंसी का जो भी है वो होता है। लेकिन इसमें आपको इतनी बड़ी सज़ा नहीं है, जब भी आप पकड़े जाएँगे, जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगा, 1-2 महीना आपको जेल में रखेगा, उसके बाद आपके देश भेज देगा। इसमें आपने किसी भी तरीके से कोई ऐसे क्राइम नहीं किया जिससे और लोगों की जान को खतरा हो बे, ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो मैंने आपको कहा इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।